नमस्कार दोस्तों, ये सीलिंग फैन है। तो इस पंखे को हम जैसे कि हमने ये काट दिया है और इसकी कोयलों को हमने सीधा कर दिया है। तो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि पंखे को कैसे बढ़िया तरीके से काटा जा सकता है और बढ़िया तरीके से उसे किस तरह से बनाया जा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने काटा है और उसके बाद इस तरह से हम इसकी कोयलों को अब निकाल रहे हैं। तो ये बड़ी ही आसानी से जो है निकल जा रही है। इसमें बिल्कुल हमें जोर लगाना नहीं पड़ रहा है और हमने जो इसे काटा है वो भी जो हमारा औजार है वो बढ़िया एक जो प्लायर है, बिल्कुल ही सिंपल सस्ता सा प्लायर है, उससे हमने जो है इसे काटा है। तो ये इस तरह से आसानी से जो है हमारी कोयलें जो है एकदम से आप देख सकते हैं निकल गई हैं। तो ये एक सिंपल सा हमारा जो प्लास है वो है, आप इसे प्लास ही कह सकते हैं। वैसे ये जो है जिससे जो है हम टीन वगैरह काटते हैं ये वो है, इसे यहाँ पर जो है काती कहा जाता है। तो इसकी सहायता से आप इसका जो मुंह है वो काफ़ी लंबा और नुकीला है, तो इससे आप इसे जो है अपनी कोयलों को आसानी से जो है काट सकते हैं। ये एकदम से अंदर जाता है और आसानी से अपनी कोयल को जो है पंखे की उसे आराम से एक ही बार में जो है काट देता है। क्योंकि ये पुराना है, अगर ये नया होता तो ये और भी बढ़िया तरीके से काम कर लेता एकदम से। और सबसे बेस्ट, जब भी हम अपने सीलिंग फैन को या मोटरों को काटते हैं तो सब कुछ और नहीं, सिर्फ ये ही जो है सबसे बेस्ट होता है और इससे आप जो है आसानी से जो है तारों को काट सकते हैं। उसके बाद आप इसे पेचकस की सहायता से बाहर निकाल दीजिए। कोयलों को सीधा इसलिए किया जाता है ताकि हमारी जो स्टेटर की कोर हैं वो इधर उधर को ना हो और हमारी वाइंडिंग करते समय तार जो है कोरों में फंसे ना। तो इसलिए जो है अगर हम अपनी तारों को सीधा करके कोयल को निकालते हैं तो वो बेहतर है। उसके बाद हमें जो है अपने स्टेटर की सफाई कर लेनी है, यानी कि जैसे हम पंखा जब फूंकता है तो इसमें भी कोयलें फूंकी हुई थी। तो पंखा जब फूंकता है तो हमारा पेपर जो है स्लॉट से चिपक जाता है, तो उसे भी हमें जो है इस तरह से निकालना पड़ता है, यानी कि स्लॉट की हमें सफाई कर लेनी है, जिससे कि जब हम नई कोयल अपनी डालेंगे तो हमारा स्पेस पूरा रहे। और हर पंखे में पंखे के स्टेटर के हिसाब से कोयल पड़ती है, यानी कि राउंड पड़ते हैं। जैसे कि आप इस पंखे को देख सकते हैं, तो इसे आप देखेंगे तो ये 14 mm के लगभग है। 15 mm मान लीजिए आप इस स्टेटर को, 15 mm इसकी मोटाई है। इससे भी पतले स्टेटर होते हैं और इसके स्लॉटों का स्पेस आप देखेंगे तो थोड़ा सा कम है, यानी कि ये पतले हैं, इसमें जो स्पेस है वो थोड़ा सा कम है। किसी किसी में आप देखेंगे तो स्पेस ज़्यादा होगा। समस्या ये है कि हम इसे कितने नंबर से बना सकते हैं, या तो आप 35 नंबर से या 36 नंबर से और 37 नंबर से भी पंखे बनते हैं। तो आप इस पंखे में जैसे कि हमने पेपर अंदर का लगा लिया है, यानी कि गहराई में हमने पेपर लगा लिया है। गहराई में जो स्टार्टिंग की कोयल हम इसमें डालेंगे, तो आप इसे स्टेटर एक तो हमारा पतला है। एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि अगर हमारा स्टेटर 15 mm है या 15 mm से कम है, तो आपको जो है उसमें जो है और उसके स्लॉट है, जो ये स्लॉटों में स्पेस आपको लगे कि कम है थोड़ा सा, तो आप उसे 36 नंबर से बना सकते हैं। और 36 नंबर से जो आप राउंड डालेंगे, जब हमारा स्टेटर 15 mm से कम होगा तो उसमें आप 375 राउंड देंगे। अगर आप इसे 35 नंबर से बनाएंगे तो स्टार्टिंग में आप 340-45 राउंड देंगे और जो है, लेकिन यहाँ पर हम इसे 36 नंबर से बनाएंगे क्योंकि इसमें जो है स्पेस कम है स्लॉट में, तो इसलिए हम इसे जो है 36 नंबर से बनाएंगे। अगर इसमें स्पेस ज़्यादा होता तो आप 35 नंबर से इसे बना सकते थे और उसमें राउंड 345 राउंड के लगभग आप उसमें स्टार्टिंग में डालेंगे। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि हमारे स्लॉट पतला है, 15 mm या 15 mm से कम है, तो उसे आप जो है 36 नंबर से बनाएं और उसमें राउंड जो है 375 रखें स्टार्टिंग में। और अगर आप
35 से ही बनाना चाहते हैं तो 35 से तब उसे बनाएं। अगर उसके स्लॉट में स्पेस ज़्यादा है तो आप उसे 35 से बना सकते हैं और उसमें राउंड आप 345 राउंड के लगभग रख सकते हैं। तो ये चीज़ हमें देखना है यहाँ पर। तो इसमें जो है 2 पेपर और बचे हैं तो इन्हें भी हम लगा के इसे बना लेते हैं। जैसे कि हमने ये अपनी स्टार्टिंग की पहले, क्योंकि हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल में अंदर वाली हमारी स्टार्टिंग की होती है, और अगर थ्योरिकल में हम देखें तो ये जो है रनिंग की मानी जाती है। तो प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल में जो है ये हमारी स्टार्टिंग की जो क्वेलें हैं ये हमने डाल दी हैं, और हमें जो है इसमें हमने 36 नंबर से 375 राउंड डाले हैं। क्वेल डालते समय जैसे कि हमारी ये क्वेल पड़ गई है तो इसमें हमें आप देख सकते हैं कि जो ये हमारी तारें हैं, यानी कि एक स्लॉट में 2 क्वेल साइड आ रही हैं। तो इसमें हमें ये देखना है कि जो हम क्वेल डालते हैं उसे जो है, जो हमारा ये पेपर है, जितना हमने पेपर काटा है इसके अंदर ही होनी चाहिए, यानी कि इससे ओवर नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है यहाँ पर। अगर इससे ऊपर आएंगी तो वो पेपर से बाहर भी हो सकती हैं, और अंदर हम उसे कर लेंगे लेकिन हमें उसे दबाना पड़ेगा पेचकस की सहायता से। तो ये हमें जो हमारा जो है अंदर का हमने कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह से हम बाहर के पेपर लगा के इसमें जो है 36 नंबर से जो हम राउंड डालेंगे वो 405 राउंड डालेंगे। जितने भी 15 mm से 15 mm या 15 mm से पतले स्लॉट होंगे, 36 नंबर से जो बाहर राउंड डालेंगे हम रनिंग में वो हमारे 405 राउंड होंगे। और अगर आप स्पेस अंदर ज़्यादा देखते हैं स्लॉट के तो उसमें आप 35 नंबर से 380 राउंड के करीबन डाल सकते हैं। उसके बाद आप अपनी कनेक्शन वगैरह कर लीजिए, और शोल्डर भी आप उसमें कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद इसमें आप 2 काली वाली हमारी रनिंग स्टार्टिंग की है और लाल वाली हमारी बाहर की रनिंग की है, जो कि हमने क्वेल बाद में डाली है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।